हेलो फ्रेंड्स, कंफ्यूज हो रहे हो, अब्रॉड भी जा रहे हो, पर कौन सी कंट्री सेलेक्ट करें, किधर जाएं, क्यों जाएं, कब जाएं, कैसे चूज करें। तो आज मैं आप लोगों की इसी चीज में हेल्प करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट कंट्री चूज कर सकते हैं टू स्टडी। तो लेट्स सी इन द वीडियो। सबसे पहले आजकल जो है ना ज़माना चल रहा है उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, जो उनको फैसिनेट करती है ना कंट्री, या उनकी जो ड्रीम लैंड होती है, या जहाँ की उन्होंने फोटोज देखी होती हैं, या जहाँ उनका घूमने का मन होता है, वो उस कंट्री को चूज कर लेते हैं। दे डोंट थिंक द ड्रॉबैक्स कि क्या हमें वहाँ जॉब मिलेगी, क्या वहाँ पे हमें हमारा फेवरेट कोर्स मिलेगा, क्या वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होगा, लाइफस्टाइल कैसा होगा। दे डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, दे आर जस्ट फैसिनेटेड अबाउट इट। तो ये चीज़ गलत है। सो लेट्स अज्यूम एन एग्जाम्पल। सपोज यू वांट टू डू सिविल इंजीनियरिंग, बट आपका मन है ऑस्ट्रेलिया जाने का। तो ऑस्ट्रेलिया में तो सिविल इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ज़्यादा नीड है वहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर कि न्यूजीलैंड आपको वहाँ पे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, ज़्यादा वर्क प्रोग्राम्स दे रहा है, ज़्यादा स्टाइपेंड दे रहा है। ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या होगा। इसी तरह हमें अब क्या करना है, यहाँ पे स्मार्ट वर्क। आज मैं आपको बताऊंगी 5 फैक्टर्स जो आपको कंट्री शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करें। पॉइंट नंबर 1, दैट इज अकेडमिक रेपुटेशन। अब मैम ये होता क्या है? अकेडमिक रेपुटेशन क्या होता है? सपोज आपने कोई कंट्री शॉर्टलिस्ट करी है, उसमें आपने एक यूनिवर्सिटी देखी। अब उस यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंकिंग क्या है, कितने एक्रेडिटेड कोर्सेज ऑफर कर रही है, वहाँ का स्टूडेंट सेटिस्फैक्टरी रेट कितना है, कितने लोगों की वहाँ से कितने पैकेज की जॉब लगी है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये सारी चीज़ें सारी अकेडमिक रेपुटेशन का पार्ट है। पॉइंट नंबर 2, जो डेस्टिनेशन आप चूज कर रहे हैं, क्या वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। अब सपोज आपको जाना है आईटी सेक्टर के अंदर, और आप चले जाओ किसी ऐसी कंट्री में जो आईटी सेक्टर का हब ही नहीं है। जैसे अब आईटी सेक्टर वाले मेजरली कहाँ जाते हैं? यूएसए, क्योंकि इट्स अ टेक हब। सिलिकॉन वैली, बॉस्टन, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, प्लस जो आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, या आपकी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, या आपकी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आपकी गूगल, एप्पल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब आपकी वहाँ पे लोकेटेड। तो इट्स बेस्ट कि आप जहाँ जा रहे हो, जो काम करना चाहते हो, वो आपकी उन रेजोनेट करे। ऐसा नहीं है जो करना चाह रहे हो और कंट्री चूज कर रहे हो वो बहुत अलग है। नो, डोंट डू दैट। पॉइंट नंबर 3, जो डेस्टिनेशन आप चूज कर रहे हो, वहाँ का लाइफस्टाइल क्या आप प्रेफर करोगे। अब मैम लाइफस्टाइल क्या होता है? लाइफस्टाइल होता है जब भी आप किसी अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में जाते हैं, तो देयर इज चेंज ऑफ फूड, वेदर, एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, वर्क, हर चीज़ का डिफरेंस होता है। क्या वहाँ पे उस जगह एडजस्ट कर पाएंगे, या क्या वहाँ एडजस्ट करना चाहते हो। जैसे अब आप इंडिया से डिफरेंट देखो तो जापान, कोरिया आप चले जाओ, आप अमेरिका, कनाडा चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप यूके चले जाओ। देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन ऑल द कंट्रीज एनवायरनमेंट। तो वो चीज़ आपको बहुत माइंड में रखनी पड़ती है। अब हम बात करें पॉइंट नंबर 4, कि जिस एजुकेशन डेस्टिनेशन जा रहे हैं वहाँ आपको प्रॉपर आरओआई प्रोवाइड कर रही है, और क्या जब आप उस कंट्री से वापस आएंगे तो इंडिया में वो डिग्री वैलिड होगी। अब आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा आपने उस कंट्री में लगाया है, क्या आप उतना वहाँ से बना पा रहे हैं या बना पाएंगे। या वहाँ से जब वापस इंडिया सेटल होने का सोच रहे हैं, क्या इंडिया में आपको जॉब मिल जाएगी, क्या उस डिग्री की वैल्यू इक्वल रहेगी, कि जस्ट आंखें बंद करके आप किसी कंट्री में नहीं जा सकते। यू हैव टू सी एवरीथिंग। भाई आरओआई मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा उतने पैसे, मैंने अपनी पढ़ाई में तो बहुत पैसे लगा दी, बट जॉब से तो मुझे उसका 1/4 भी नहीं मिल रहा है। तो जस्ट डोंट डू दैट। पॉइंट नंबर 5, दैट इज, क्या आपका वहाँ पे जाके एजुकेशनल स्ट्रक्चर आपको सूट करेगा। जैसे कई यूनिवर्सिटीज बिलीव करती हैं डेली बेसिस असाइनमेंट्स में, कई बिलीव करती हैं मोर थ्योरेटिकल नॉलेज, कुछ बिलीव करती हैं कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आप वो प्रेफर करेंगे, या फिर आप वहाँ जाके कहेंगे यार जहाँ गया हूँ रोज ही असाइनमेंट दे देते हैं, मजा सा नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले सोचनी पड़ेंगी। तो ऑलवेज गिव अ थॉट। जस्ट डू नॉट गो इन द कंट्री जो आपका ड्रीम है, या जहाँ फोटो खिंचवाना चाह रहे हो, या घूमना चाह रहे हो, ऐसा नहीं। ऑलवेज थिंक वाइजली, एंड इन सारे की पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के अपनी शॉर्ट लिस्ट कंट्रीज को सेलेक्ट करिए, अपनी चेक लिस्ट में टिक पॉइंट्स को टिक करिए, एंड जो आपके लिए बेस्ट हो वो चूज करिए। तो चूज वाइजली, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट।